दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप सबको भारत की स्थलीय सीमा और पड़ोसी देशों के नाम और उनकी क्या क्या सीमा रेखा कितनी लगती है, ये सब पढ़ाए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये पढ़ाएंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा रेखा का नाम क्या है। परीक्षा में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए छोटा छोटा चैप्टर तो है, लेकिन निश्चित रूप से हर चैप्टर से क्वेश्चन आने तय हैं हर परीक्षा में, चाहे आप यूपीपीएससी दे रहे हो, चाहे आरओ दे रहे हैं या तो कोई वनडे दे रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते चले चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हमारा वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको कवर कर देंगे, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जितना जितना बार बार परीक्षा में पूछता सिर्फ उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप सबको, जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं कि भारत के पड़ोसी जो देश है हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, वर्मा यानी म्यांमार और बांग्लादेश है, और श्रीलंका और मालदीव समुद्री सीमा से मिलते हैं। अब हम इनके बारे में ये पढ़ाएंगे कि इनकी जो भारत और पाकिस्तान, जिसे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, जहाँ हमारा सीमा है उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था पीसीएस में, बल्कि पिछली बार पूछा था कि चीन की सीमा रेखा किस सन में मतलब कि स्थापित की गई थी या निर्धारित की गई थी, ये डेट पूछ लिया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हम आपको देखते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा। ध्यान दीजिए, पहले भारत और बांग्लादेश की सीमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किसी देश के साथ लगती है तो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा, ठीक है। हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम भैया शून्य रेखा। ध्यान दीजिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, इससे ज़्यादा परीक्षा में कुछ नहीं पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की रेखा, सीमा रेखा का नाम है शून्य रेखा, ठीक है। और भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम, ध्यान दीजिए, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा, ठीक है। इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मैक-मोहन सर ने मतलब कि ये जो निर्धारित किया था, ये जो सीमा रेखा है मैक-मोहन सर जो है निर्धारित किए थे, ठीक है। तो इसलिए उनके नाम के आधार पर पड़ गया, ठीक है। मैक-मोहन रेखा इसका नाम है भारत और चीन के बीच में। ये 1913 और 14 में निर्धारित की गई थी, 1913-14। ये डेट पूछ लिया था पीसीएस में पिछली बार, ठीक है। इसलिए अब डेट भी पूछने लगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम, जो सबसे ज़्यादा अब तक पूछा गया है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम ये रेड क्लिफ सीमा रेखा, इसका क्या नाम, रेड क्लिफ, ठीक है। सर रेड क्लिफ ने इसे निर्धारित की थी, कब की थी, 1947 में। डेट भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की सीमा रेखा आपका कन्फर्म हो गया है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान का है, ठीक है। ये देखिए पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक जाता है, और चीन हम पढ़ा चुके हैं, ये चीन है। और आप क्या पढ़ा चुके हैं, बांग्लादेश पढ़ा, ये देखो बांग्लादेश पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखिए, भारत और म्यांमार सीमा रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सीमा रेखा, ठीक है, कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के बीच में पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों का नाम है आराकोमा, ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसमें पटकई पहाड़ियाँ हैं, कई ऐसी पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, सबको मिला के आरायोमा पहाड़ी बोला गया इनका नाम, ठीक है। आराकान योमा पहाड़ी बोला गया है। तो ये पहाड़ी सीमा रेखा, इधर म्यांमार, इधर हमारा भारत है, ठीक है। ये देखिए भारत म्यांमार सीमा रेखा का नाम है इंडो वर्मा बैरियर, इंडो वर्मा बैरियर यही पहाड़ी का नाम है। आराकान योमा पहाड़ियाँ, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ से यहाँ तक, इसे आराकान योमा पहाड़ियाँ हैं, में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कई पहाड़ियाँ, ठीक है। इसका पूरा नाम रखा गया है इंडो वर्मा बैरियर, भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है, यही सीमा रेखा है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बचता है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा। ध्यान दीजिए 106 किलोमीटर मात्र है, यहाँ पर 106 किलोमीटर मात्र है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान साथ सीमा इसकी लगती है। तो भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा का नाम भैया डूरंग रेखा, ठीक, क्या नाम इसका है, डूरंग रेखा इसका नाम है। ये 1896 में पहले क्लियर किया गया था, ठीक है। 1896 में ये रेखा बनाई गई थी बहुत पहले, ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में, ठीक है। अब आता है भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा। ये भी बार बार पूछता है, बच्चे इसमें मिस्टेक क्यों करती हैं, क्योंकि इसकी जो सीमा रेखा है उसका नाम पाक यानी पाकिस्तान के नाम से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। इसका नाम पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ये परीक्षा बार बार पूछा जाता है, बच्चे फंसते इसमें क्योंकि इसमें जो पाक शब्द लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, भारत श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ये श्रीलंका वाला, ठीक है। ये मन्नार खाड़ी से यहाँ पर तमिलनाडु है, रामेश्वर, ठीक है ना, यहीं पर ये पाक जल डमरू मध्य है, इसी के इधर श्रीलंका है, ठीक है, इधर भारत है, ठीक है, तमिलनाडु से इधर। आगे देखिए क्या है, मालदीव। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। अभी आगे अब जो डिग्री चैनल है उसका हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, जैसे 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कौन किससे अलग होता है, वो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसमें मालदीव 8 डिग्री चैनल से भारत से अलग होता है। ध्यान दीजिए, मालदीव है, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप समूह है, ठीक है ना। इससे जो अलग होता है
ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल से मालदीव भारत से अलग होता है, ध्यान दीजिए। तो मालदीव की सीमा रेखा जो हमारी है वो 8 डिग्री चैनल से अलग होता है भारत से, ठीक है। तो ये भैया सीमा रेखा का नाम है, परीक्षा में बार बार पूछता है, इसको आप लोग रट लीजिए। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आने तय रहता हर परीक्षा में, ठीक है। तो अब जो हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इसमें कि समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समुद्री सीमा में कौन कौन से समुद्र किनारे बसे हुए हैं, किसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, कौन कौन से देश हम लगते हैं, ठीक है। तो सीमा रेखा आप लोग रट लीजिए भैया, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए, गर्मी पूरा पसीना में हम तरबतर हो चुके हैं दोस्तों। तो मेहनत आपको भी करना है, निश्चित रूप से अगर आप सब लोग मेहनत करेंगे तो सफल होने में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। मेहनत आपको करना है, बाकी मैं आपके साथ मेहनत में लगा हुआ हूँ, ठीक है। अगर जोश के साथ लक्ष्य को निर्धारित करके मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा के लिए भी काफ़ी समय है, ठीक है। और पूरा मैं चैप्टर लगभग कवर करने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग मेहनत करते रहिए बस, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।